और आर्टिकल में भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मूल अधिकार जिसको कहते हैं फंडामेंटल राइट, जो अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। और यह हमारे भारत देश के संविधान में, हमारे भारत देश के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है, ये कुल मिलाकर 12 से 35 तक की जो जितने भी आर्टिकल है, ये सब हमारे मूल अधिकार से संबंधित है। मूल अधिकार हमारे भारत देश के संविधान में जो है वो मूल अधिकार कितने हैं, तो 6 है। पहले मूल अधिकार कितने थे, तो 7 थे। अब कितने हैं, 6। पहला क्या है, पहला मूल अधिकार क्या है, राइट टू इक्वलिटी, जिसे हम क्या कहते हैं, समता या समानता का अधिकार। उसके बाद क्या है दूसरा, राइट टू फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद में 3 नंबर में क्या है, बोलिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। उसके बाद में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। उसके बाद क्या है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 29 और 30। और लास्ट जो आपका संविधान में है वो आपका 6 नंबर में है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल जो 32 है, याद रखना, इस आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। सोचो, हमारे शरीर की सबसे अंग बड़ा है क्या, तो मान लो कि बड़ा तो मानते हैं कि सबसे बड़ा अंग त्वचा है ना। सबसे बड़ा अंग क्या है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है, त्वचा। ये नहीं पता था क्या आप लोगों को, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि हमारी क्या है मेन शरीर में, तो आत्मा है ना। जिस दिन आत्मा मर जाएगी उस दिन हम मर जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। संविधान का आत्मा का मतलब होता है उस आत्मा को क्या करना, संतुष्टि करना। याद रखना, हमें आत्मा की संतुष्टि कब मिल सकता है, जब हम अपने कोई काम या कोई कार्यशैली को चाहें और उसे पूरा कर ले। समझ में आ रहा है, जैसे हम जॉब लेना चाह रहे हैं, जॉब ले तो क्या होगा, संतुष्टि मिल जाएगा आत्मा का, है ना। एक आत्मा का संतुष्टि मरने वाला आत्मा का संतुष्टि होता है, वो वाला संतुष्टि हम नहीं बता रहे हैं, हम नॉर्मल भी में आपको बता रहे हैं। तो याद रखना कि अगर आपको फंडामेंटल राइट का, मूल अधिकार का हनन किया जाए, आपका शोषण किया जाए, जबरदस्ती आपको काम कराया जाए, आपको पेट में दर्द है और जबरदस्ती यहाँ पढ़ाया जा रहा है, जबरदस्ती आपको काम करने पर मजबूर किया जा रहा है, कोई गरीब व्यक्ति है, वो गरीब व्यक्ति को जबरन काम कराया जा रहा है, किसी को शोषण किया जा रहा है। हम रिक्शा वाले, रिक्शा चालक से गए कि हमें गोपालपुरा पुलिया छोड़ दो, और गोपालपुरा पुलिया उतर कर वो रिक्शा से खींच कर हमें लेकर गया, और जब हम वहाँ उतरे तो उसको 1 रुपया दे रहे हैं, 2 रुपया दे रहे हैं, क्योंकि उसका भाड़ा 20 रुपया है, हम 2 रुपया दे रहे हैं, 5 रुपया दे रहे हैं, तो उसके साथ शोषण कर रहे हैं। किसी मजदूर के साथ हम काम कराए और मजदूर से काम कराकर लास्ट में जब वो गया पेमेंट मांगने, पैसा मांगने, तो उसको नकली पैसा दे दिए। हम उसके साथ क्या किए, शोषण किए। तो जब हमारा मूल अधिकार का हनन हो तो कोई तो हमें बचाने वाला होगा, तो बचाने वाला है कौन, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट। और इसके लिए आता है रीट। क्या आता है, रीट। ये 5 प्रकार का रीट है जिसकी चर्चा आर्टिकल 32 में है, जिसको कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जब कुछ नहीं तो उपचार करेगा, कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। राज्य में कौन करेगा, तो हाई कोर्ट, है ना। तो ये चीजें हैं। 5 प्रकार के रीट सुने होंगे आप लोग, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सेर्चुअरी, है ना, जिसको कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश। ये सभी चीजों को हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, तो मूल अधिकार। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट। इस संविधान में हम क्या पढ़ रहे हैं, मूल या मौलिक अधिकार। इस मौलिक अधिकार में पहला अधिकार जो था जिसको हम लोग कंप्लीट किए, इसका नाम क्या था, समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार। कल भी आप लोगों का क्लास है, कल टेस्ट नहीं है, परसों टेस्ट है ना, संडे को।
कल क्लास है आप लोग का। समता या समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, क्योंकि दिवाली में छुट्टी होगा तो फिर तो राइट टू इक्वलिटी, समता या समानता का अधिकार। इसके लिए आर्टिकल क्या था, 14 से 18, 14 to 80, है ना, 14 से 18। अब आप बताना, ये अनुच्छेद 14 से 18 जो राइट टू इक्वलिटी बताता है, समता या समानता का अधिकार, ये 14 से 18 आप पढ़ लिए हो, क्लियर हुआ है। 14 में क्या था, विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के समक्ष सब समान होगा। 15 में क्या था, उससे पहले 12 में क्या था ये बताओ, राज्य की परिभाषा, है ना, मतलब ये कहता है कि ये हमारा राज्य है और ये हमारा मूल अधिकार है, इसे हमें पालन करना है, इसका गलत वे में हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं। जो भी काम करेंगे वो काम हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो संविधान के दायरे में रहेंगे, अपने संविधान की एकता और अखंडता को बचाकर काम करेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि हम उसके लिए कोई अछूत काम करेंगे, कोई गलत काम करेंगे। हम अपने भारत देश को गाली नहीं देंगे, भारत माता की जय बोलेंगे, है ना। अब ये नहीं कहीं आप बोल सकते हो कि ये भारत मुर्दाबाद, ये सब हम नहीं बोल सकते हैं, है ना, ये गवाही नहीं दे रही है। कौन 12, 13 में जानते हो मेन रूप से क्या है, अल्पीकरण कहा जाता है इसको। अल्पीकरण का मतलब होता है मेरा मूल अधिकार है, आपका भी मूल अधिकार है, लेकिन आपके मूल अधिकार से किसी व्यक्ति को तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये अल्पीकरण कहता है कि आपका मूल अधिकार है, मेरा मूल अधिकार है बोलने का अधिकार, लेकिन बोलने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को गाली देंगे। हमें मूल अधिकार है कहीं आवागमन करने का, कहीं घूमने का, तो क्या घूमने का, हम बॉर्डर पर जाकर घूमेंगे, चाइना बॉर्डर पर, गलवान घाटी दिखा दो हमें, कौन सा गलवान घाटी है, हम बॉर्डर पर जाके घूमेंगे, बॉर्डर में घुस जाएंगे, किसी एक कमरे में घुस जाएंगे, नहीं ना, किसी एक घर में घुस जाएंगे, नहीं। घूमने का भी एक जगह है जहां हम घूम सकते हैं। तो कहा गया है कि आपका मूल अधिकार है, लेकिन कभी कभी ऐसा कंडीशन होगा जिस कंडीशन में आपके मूल अधिकार को छीन लिया जाएगा। अभी हमारे पास आर्टिकल है 19 के डी, और 19 के डी कहता है कि हम इस भारत देश के किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन कर सकते हैं, वहां जा सकते हैं, वहां घूम सकते हैं। क्यों, आपको बिहार जाने का पाटलिपुत्र देखने को मन करेगा, पाटलिपुत्र घूमने को मन करेगा, तो आप जाकर घूम सकते हैं। किसके तहत जाएंगे, आर्टिकल 19 के डी के तहत। लेकिन क्या कभी आपको ये आजादी छीना नहीं जाएगा, छीना जाएगा। कब छीना जाएगा, जब देश संकट में है। कब छीना जाता था, लॉकडाउन में, है ना। लॉकडाउन में आप क्या बोलोगे, मेरा तो आज़ादी है, 19 का डी, आर्टिकल 19 के डी, और हम जहां मन तहां घूम सकते हैं, हम रोड पर घूमेंगे। तो फिर पुलिस मारती थी उस वक्त, यहाँ मारती थी कि नहीं, मारती थी दौड़ा दौड़ा कर। कब, लॉकडाउन में। तो लॉकडाउन में आप ये नहीं बोल सकते हैं कि नहीं हम कहीं भी घूम सकते हैं, उस वक्त आर्टिकल भुला जाओ। जब देश खतरे में हो, देश में कोई राष्ट्रीय आपात इमरजेंसी वगैरह हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम हो, तो उस वक्त आपको ये स्वतंत्रता भी छीन लिया जाएगा, ठीक ना। ये चीजें हैं। चलो, तो आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के समक्ष समानता, सब लोग एक रहेंगे। 15 में कहा गया कि धर्म जाति नस्ल पर कोई भेदभाव ना हो, हम किसी धर्म के हैं, हम किसी जाति के हैं, किसी हम नस्ल के हैं, है ना, किसी मतलब किसी जगह के हैं, किसी स्थान से जन्म लिए हैं, उससे आपको मतलब नहीं रखना है, भेदभाव नहीं करनी है। इसके बाद ये कहा गया है 16 में कि लोक नियोजन की नियुक्ति में क्या किया जाएगा, छूट दिया जाएगा। इसमें ऐसा ना हो कि ये हमारा लोक नियोजन है और लोक नियोजन के अकॉर्डिंग कोई जनरल कैटेगरी को देखा जा रहा है तो ओबीसी को छोड़ा जा रहा है, एससी एसटी को छोड़ा जा रहा है, या एसटी एसटी को लेकर जनरल को छोड़ा जा रहा है, मतलब भेदभाव ना हो, एक समान हो। 17 में क्या है, अनटचबिलिटी, जिसको कहते हैं छुआछूत, है ना। क्या ये छुआछूत अभी भी है? थोड़ा थोड़ा तो है, क्योंकि आज भी क्या होते हैं, बड़े जो लोग होते हैं ना, वो छोटे कास्ट से दूर भागते हैं, ठीक ना। वो हो सकता है वो नेता अगर होंगे तो हाथ मिला लेंगे, उसके साथ खाना खा लेंगे, फिर ऐसे हाथ धो लेंगे, हमने गलत कर दिया। मन में तो है लेकिन दिखाना है। आज भी तो है छुआछूत, नहीं था छुआछूत? क्या कोरोना काल में नहीं था छुआछूत? कोरोना किसी को हो गया था, जल्दी उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, नहीं करते थे हम लोग। यहां तक कि अपने फैमिली के लोगों को छुआछूत हो गया था,
कोई बाहर से आता था तो बाहर में रहना, इधर मत आना, नहीं तो इधर भी छुआछूत हो जाएगा, मतलब कोरोना हो जाएगा। तो छुआछूत पहले था, आज है नहीं, बट मानो तो है। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। मतलब आप कोई भी टाइटल को नहीं रख सकते हैं, उपाधि को नहीं रख सकते। आपको सर की उपाधि मिला है, आपको महाराजा की उपाधि मिला है, तो मिला है तो ठीक है, लेकिन उसको आप टाइटल नाम के साथ जोड़ नहीं सकते हैं। आपको भारत रत्न दिया जाएगा तो ये नहीं पूछ सकते हैं कि भारत रत्न प्राप्त करता हम ये हैं, ऐसा नहीं है। तो यहां तक हम लोग कंप्लीट किए थे। दूसरा आर्टिकल में आप लोगों को लिखना क्या है? 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, यही है ना? स्वतंत्रता का अधिकार, यहां से पढ़ना था हमें। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। यहां तक आपका टेस्ट भी होगा, अनुसूची रहेगा, उसमें क्वेश्चन में क्या रहेगा? अनुसूची, और आर्टिकल आपका कहां तक? 20 तक, 22 तक, ठीक ना? अब ये कहां तक है? तो आर्टिकल 19 से 22। अब देखना है कि अनुच्छेद 19 में है क्या। सबसे पहले अनुच्छेद 19 को क्या कहते हैं? इस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा, सॉरी, संविधान का रीढ़ कहा जाता है। संविधान का आत्मा किसे कहते हैं? तो आर्टिकल 32 को कहते हैं। इसे संविधान का रीढ़ कहा जाता है, ठीक ना? इसे हम बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 19 को संविधान का रीढ़ कहा जाता है, ठीक ना? इसी में स्वतंत्रता की अधिकार है, लेकिन वो कौन कौन है वो देखेंगे। इस अनुच्छेद के तहत 7 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार, 7 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान में, इस अनुच्छेद के तहत 7 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान में दिया गया जो अब 6 है। यहां से भी हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार को। इस अनुच्छेद के तहत 7 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार है हमारे संविधान में, जो अब वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। अब यहां से यही है 19 के ए, 19 के बी, 19 के सी, 19 के डी, 19 के ई, 19 के एफ, 19 के जी, ये सब कल हम आप लोगों को बताए थे। अब देखो, संविधान का रीढ़ किसे कहते हैं? संविधान का रीढ़ किसे कहते हैं? तो आर्टिकल 19 को। संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? हाँ, तो आर्टिकल 32 को, ठीक ना? अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा कि मिनी संविधान किसे कहते हैं, लघु संविधान किसे कहा जाता है? मिनी संविधान मतलब लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? मतलब एक तरफ से एक संविधान जो है, उस संविधान का छोटा टुकड़ा ही पूरे संविधान में ऐड कर दे। मतलब एक बुक जो है, उस बुक में कोई चीजों को ऐड करनी है। आप बताओ, उस वो जो बुक है उसमें 35-36 पेज आप ऐड कर दिए,
और वो बुक ही 70-80 पेज का है या 100 पेज का है या 200 पेज का, 200 पेज में आप 70 पेज केवल और ऐड कर दिए, तो आप तो एक छोटा बुक ऐड कर दिए, ऐड किए ना। मतलब ये है कि एक संविधान है, उस संविधान में बहुत से चीजों को ऐड किया गया है, और वो ऐड किया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976, मतलब 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत बहुत से चीजों को क्या किया गया, कहीं ऐड किया गया। जब बहुत से चीजों को उसमें ऐड किया गया, इसलिए कहा गया ये तो संविधान का एक टुकड़ा हो गया। इसलिए उस संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान के नाम से जानते हैं, वो 42वां संविधान संशोधन को, जो आगे हम लोग लिख लेंगे। अब यहां से जो 6 प्रकार का है, उसमें सबसे पहले लिखना अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19। और 19 में है क्या, तो 19 के ए में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता। लेकिन हम फिर बता दे रहे हैं कि कोई भी काम करेंगे तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के दायरे में रहकर कोई कार्यशैली को कर सकते हैं। तो 19 के ए में है बोलने की स्वतंत्रता, या इसी में है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता मतलब प्रेस को भी बोलने की अधिकार दिया गया है, हमें भी बोलने का अधिकार दिया गया है। हमको जो चीजें अच्छी नहीं लगती है, हम उसका विरोध करते हैं। हमें कोई नियम बना दे सरकार, तो हम सरकार का विरोध करेंगे, नहीं करते हैं सरकार का विरोध, रोड पर उतर जाएंगे। इसके तहत हम धरना दे सकते हैं, है ना। कोई अगर आपको बोलेगा उस वक्त की मतलब मान लो कि कोई चीज में आप मतलब कहीं आप जा ही रहे हैं, हो सकता है टीटी से आपको बदजग हो गया, हो सकता है आपने स्लीपर का टिकट लिया, कुछ एसी में चले गए, या कुछ ऐसा काम हुआ, या नॉर्मल आप टिकट लिए हैं, आपको नहीं होता है कभी कभी टीटी से बदजग हो जाए, कहीं प्रशासन से हो जाए, कहीं पुलिस से हो जाए, तो कुछ बातों को आप बोल सकते हैं कि हमें तो बोलने का अधिकार है, हम क्यों नहीं बोलेंगे। आर्टिकल 19 के ए में क्या बोला गया है, बोलने का अधिकार। हम संविधान के दायरे में रहकर हम आपको गाली नहीं दे रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं हमें पूछने के अधिकार है, कोई चीज को बोलने के अधिकार है, पूछने का अधिकार है, ठीक ना। तो ये है 19 के ए में। 19 के बी में क्या है, 19 के ए में है बोलने का अधिकार, 19 के बी में है शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता। कहीं आप देखोगे कि आपके गांव में एमएलए का घर होगा, विधायक का घर होगा, मुखिया का घर होगा, तो उस देखोगे घर के जो घर के जो द्वार होगा, उस द्वार पर देखोगे कि बहुत 10-20 आदमी हमेशा बैठा रहेगा, मीटिंग किया जाएगा, बात किया जाएगा, किसको क्या चीज की तकलीफ है। तो ऐसे सभा कर सकते हैं, ये सभा शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता दिया गया है 19 के बी में। अब ये नहीं कि शांतिपूर्वक, नहीं तो वहां 20 लोग इकट्ठा हो गए हैं और इकट्ठा होकर लड़ाई झगड़ा का बात कर रहे हैं, है ना। कुछ ऐसी सभा बुला लिए जिस सभा में आप रणनीति बना रहे हैं कि डकैती कैसे करना है, चोरी कैसे करना है, तो फिर वो संविधान के दायरे से हटके हो गया, तो वो गलत है। इसके बाद क्या है, 19 के सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19 के सी में क्या है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ मतलब यूनियन, संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता 19 के सी में है। संघ का मतलब होता है कि आप उस चीज को कमेटी बना सकते हैं, मतलब यूनियन बना सकते हैं, उसके तहत आप कोई कार्यशैली कर सकते हैं किसी से मिलकर। 19 के सी में यह कहा गया है। 19 के डी में क्या है, कहीं भी आवागमन करने की स्वतंत्रता। देश के किसी भी क्षेत्र या किसी भी एरिया में आवागमन या घूमने की स्वतंत्रता। अब देखना, इतना लिखने के बाद आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसको रीढ़ क्यों कहा गया है।
हमारा बैकबोन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। जब ये रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी ना, तो हम ना चल सकते हैं, ना दौड़ सकते हैं, ना अच्छा से सो सकते हैं, ना बैठ सकते हैं। सोच लो, रीढ़ की हड्डी टूट जाएगा तो, इसलिए इसको बैकबोन कहा गया है। अगर मान लो इतने चीजों को आपसे छीन लिया जाए तो फिर आप क्या करोगे? आप बोलने नहीं दिया जाएगा, कहीं शांतिपूर्वक कहीं आपको सभा करने की स्वतंत्रता नहीं है, आप कहीं से यूनिटी में शामिल नहीं हो सकते हैं, आप कहीं आवागमन नहीं कर सकते हैं। सोचो इतना इंपॉर्टेंट है ये। 19 के ई में क्या है? अगर कहीं चले गए, हो सकता है वो जगह आपको पसंद आ गया, यहां से दिल्ली गए, दिल्ली ही पसंद आ गया कि अब हमें दिल्ली में ही रहना है, तो आसानी से रह सकते हैं। देश के किसी भी भूभाग में, देश के किसी भी भूभाग में देश के किसी भी भूभाग में बसने या रहने की स्वतंत्रता। बसना समझते हैं ना, बस जाना, बसना समझ रहे हैं ना, ये बस्ती बस गई है ना, लोग रहने लगे। 19 के में देश के किसी भी भूभाग में बसने की स्वतंत्रता। अगर कहीं बस जाएंगे तो वहां फिर क्या करेंगे? खाएंगे पिएंगे, इसके लिए व्यापार करेंगे, करेंगे ना, संपत्ति रखेंगे। यहां पर है क्या? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, द राइट टू प्रॉपर्टी। ये कह रहा है कि आप प्रॉपर्टी को रख सकते हैं, फिर बाद में लिखेंगे कि ये आपके मूल अधिकार में शामिल नहीं है, इसे हटा दिया गया है। और 19 के जी में क्या है? बोलिए। व्यापार करने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में व्यापार करने की स्वतंत्रता। देश के किसी भी भाग में व्यापार करने की स्वतंत्रता। देश के किसी भी भूभाग में व्यापार करने की स्वतंत्रता, यह है आपका 19 के जी। अब यहां एक नोट पॉइंट, क्योंकि आप लिखे हो कि ये टोटल 7 लिख लिए आप, इसमें से एक हटाना पड़ेगा, तो अब देखना, इसे लिखोगे, नोट पॉइंट में लिख लेना है क्या? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर, मूल अधिकार से हटाकर विधिक या कानूनी अधिकार विधिक या कानूनी अधिकार बनाया गया। इसे अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है। ठीक ना, अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है। ये अनुच्छेद आर्टिकल 300 का क में रखा गया है। उन्नीस के ए में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता,
बी में है शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता, सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता, 19 के डी में देश के कहीं भी आवागमन करने की स्वतंत्रता, 19 के ई में देश के किसी भी भूभाग में बसने की स्वतंत्रता, 19 के एफ में संपत्ति का अधिकार, जो अब नहीं है, अब ये कानूनी अधिकार है। अब ये क्यों है अभी हम तुरंत बताएंगे। 19 के जी में देश के किसी भी भाग में व्यापार करने की स्वतंत्रता, किसी भी व्यापार करने का। अच्छा ये बताओ, इतना सारा जो चीजें आप लिखे हो याद करना कठिन लग रहा है क्या? नहीं नहीं, याद कर लेंगे। हाँ चलो कोई ना, आप याद कर लोगे वो अच्छी चीज है, लेकिन हम समझा रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको समझने की जरूरत नहीं है, ऐसे याद हो जाएगा। जैसे देखो, मान लो हम जीके पढ़ा रहे हैं, है ना, इस जीके में हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे हैं, संविधान पढ़ा रहे हैं। हो सकता है आपको अच्छा लग रहा होगा, सबको अच्छा लगेगा, हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, बहुत अच्छा तो नहीं मतलब ठीक है, पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। 19 के ए में क्या है, हम बोले, कुछ क्वेश्चन को बोले, बोलने लगे, है ना, तो मेरे बोलने से, मेरे अच्छे पढ़ाने से क्या हो जाएगा, ये सभा भर जाएगी। तो 19 के ए में हम क्या किए, बोलने लगे, बोलने का अधिकार हुआ, हम अच्छे मतलब बोलने का अधिकार, उधर से परमिशन दिया गया कि आप जाके पॉलिटी पढ़ाओ, जाके आप हिस्ट्री पढ़ाओ, तो हम पढ़ाए, हम बोलने लगे, लोग क्या हो गए, सभा हो गए, सभा हो गया। अब सभा हो गए तो ये हमारा संघ बन गया। देखो क्या है, ए में बोलने का, बी में सभा करने का, सी में क्या बन गया, संघ बन गया। अब जब संघ बन गया तो हमें मन किया कि चले चले चंडीगढ़ घूमने, तो हम लोग कहीं घूमने चले गए, पूरी यूनिटी उठकर कहाँ चली गई, घूमने चले गए। कहीं जब 19 के डी में घूमने चले गए तो अब हमें लगा कि यही रहना चाहिए, तो अब घूमने गए हमें कहाँ, चंडीगढ़, चंडीगढ़ पसंद आ गया, तो अब हम क्या किए, घूमने लगे, मतलब घूमने गए तो हम वहां बस गए, घूमे गए तो क्या करेंगे, बस गए। तो बसने के बाद बताओ, हम पहले संपत्ति देखेंगे कि पहले व्यापार देखेंगे? पैसा रहेगा तभी तो व्यापार करेंगे, कैसे ही व्यापार कर लेंगे, तो पहले अपना संपत्ति देखेंगे। तो देखो यहां से घूमने गए, फिर वहां बस गए, फिर अपना संपत्ति इकट्ठा किए, तब जाकर हम वहां क्या किए, व्यापार किए। एक थिंकिंग से समझना, ए में बोलने का, बी में सभा करने की, सी में संघ बनाने की, डी में कहीं आवागमन करने की, ई में आपका घूमने की मतलब बसने की, एफ में आपका संपत्ति का, और जी में आपका क्या है, व्यापार करने का। ऐसे याद करोगे तो भूलोगे नहीं, ठीक ना। तो ये चीजें हैं। 19 हम लोग का क्या हुआ, क्लियर हुआ। इसी 19 को हम लोग क्या बोलते हैं, बैकबोन, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का बैकबोन बोला जाता है। उसके बाद आपको लिखना है आर्टिकल 20, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20, क्योंकि 19 से 22 तक है, तो 19 तो आपने कंप्लीट किया, 20 में क्या है, बीस में क्या है, अपराधों के लिए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण, दोष सिद्धि में संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण, मतलब जब हम अपराध किए हैं तो जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक हम दोषी नहीं है। मान लो हम कहीं गाड़ी से जा रहे हैं और गाड़ी से किसी को एक्सीडेंट करा दिए, या मेरे कारण हुआ, है ना, या अब लोग हमें मारेंगे, पुलिस प्रोटेक्ट करती है। आप देखते नहीं हो, कोई गाड़ी वाला है, कोई 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर किसी को धक्का मार दिया, कोई डेथ कर गया, उसको प्रशासन तुरंत पकड़ती है। क्यों पकड़ती है? अगर प्रशासन नहीं पकड़ी तो जनता, पब्लिक पकड़ेगी तो मारेगी, पीट पीट कर मार भी सकती है। तो अधिकार होता है पुलिस को कि जब तक ये व्यक्ति दोष सिद्ध ना हो जाए, दोष का सिद्धि कौन करेगा, कोर्ट। क्या पुलिस डायरेक्ट जेल भेज देगा? कोर्ट बोलेगा तभी तो जेल होगा। तो जब तक वो अपराधी दोष सिद्धि ना हो जाए तब तक उसको क्या किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा, उसको रखा जाएगा, कोर्ट में पेशी कराई जाएगी। समझ में आ रहा है ना। तो वो चीजें हैं जो अनुच्छेद किसमें है, 20 में।
चलो इसमें एक नंबर लिखना कि क्या है। बी में क्या है? अपराधों के लिए दो सिद्धि में संरक्षण। इसमें क्या कह रहा है कि जो अपराधी है, अगर वो अपराधी अपराध किया है तो उस अपराधी को एक बार ही सजा सुनाने की अनुमति है। ठीक ना? लिखना है किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को 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 एक ही बार सजा का प्रावधान है। एक ही बार सजा का प्रावधान है। एक ही बार सजा का क्या है? प्रावधान है। देखो, किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक ही बार सजा का प्रावधान है, इसका मतलब जानते हो क्या? अभी टाइम नहीं हुआ है, 12:30 बजे तक क्लास है। 12:30 बजे तक आपका क्लास है, 11:30 से क्लास लेना प्रारंभ किए हैं। किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक ही बार सजा का प्रावधान है, इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति को एक बार सजा हो गया है उसको दोबारा फिर उसी केस में उसको जेल नहीं घसीटा जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब अब ये नहीं है कि एक खून करो या 2 खून करो या 4 खून करो, खून करते रहो केवल एक ही बार सजा है, ये नहीं कह रहा है। मतलब एक क्राइम हम किए हैं, उस क्राइम के लिए बस एक ही बार सजा करने की प्रावधान है। अब ये नहीं कि हमने जेल कट के आ गया फिर दोबारा कहा जा रहा है कि ये काम किया था, इसको फिर ले जाओ, ऐसे नहीं हो सकता। जब एक बार हम सजा काट लिए तो हम एक ही बार सजा भुगतेंगे, है ना? दूसरा क्या कह रहा है? वर्तमान कानून के तहत ही दोषी को सजा मिलेगी। वर्तमान कानून के तहत ही वर्तमान कानून के तहत ही दोषी को सजा मिलेगी। इसका मतलब ये क्या है कि मान लो ये कह रहा है कि जब हम क्राइम किए हैं, वर्तमान का मतलब है कब? जब हम क्राइम किए हैं उस क्राइम के अकॉर्डिंग ही हमें सजा मिलेगी। मान लो कि हमने 2020 में हम किसी को 2020 में मारकर हाथ तोड़ दिए, किसी को मारकर हम क्या कर दिए? हाथ तोड़ दिए। उस वक्त हाथ तोड़ने की 2 वर्ष की क्या थी? सजा थी। हाथ तोड़ने की कितने वर्ष की सजा थी? हम एग्जाम्पल समझा रहे हैं आपको कि हम किसी को मार के सर फोड़ दिए, हाथ तोड़ दिए, उस वक्त सजा क्या थी? 2 वर्ष की। लेकिन 2020 से जो केस चल रहा था ना, वो केस 2020 चला, 21, 22, 23, 24, कितने साल चला? 5 साल चला। हमें 2025 में सजा सुनाई जा रही है, तो बोलो 2025 के नियम के अकॉर्डिंग सुनाई जाएगी कि 2020 के अकॉर्डिंग? 2025 के अकॉर्डिंग, है ना? बिल्कुल गलत। ये वर्तमान का मतलब ये वर्तमान नहीं कह रहा है, वो वर्तमान कह रहा है जिस वर्तमान में उसने क्राइम किया था। समझ में आ रहा है ना? कह रहा है कि वर्तमान कानून के तहत जब हम क्राइम किए थे उसी क्राइम के अकॉर्डिंग जो है हमें सजा होगी। अभी आप समझना कि 2020 में हाथ तोड़ने की सजा थी 2 बरस, और 2025 में यह नियम चेंज कर दिया कि कोई भी अगर हाथ तोड़ रहा है तो इसको उम्र कैद की सजा होगी। ले, अब बोलो हमें उम्र कैद होगा कि 2 बरस की सजा होगी? 2025 में अगर सजा सुनाई जाएगी तो उस वक्त उम्र कैद की सजा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उस वक्त हम क्राइम थोड़े किए हैं। क्राइम जब किए हैं वो उस वर्तमान की बातें कह रहा है, ये नहीं कि ये वर्तमान। समझ में आया? वर्तमान कानून के तहत जब हम क्राइम किए हैं, वर्तमान कानून का मतलब है क्राइम के समय, वर्तमान का मतलब क्राइम के समय, क्राइम टाइम को बता रहा है। ये जब क्राइम किया गया है उस क्राइम समय को बता रहा है। ठीक ना?
इसके बाद तीसरा क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति को न्यायालय में स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति को न्यायालय में स्वयं के विरुद्ध, किसी व्यक्ति को न्यायालय में किसी व्यक्ति को न्यायालय में स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति को न्यायालय में स्वयं के विरुद्ध किसी व्यक्ति को न्यायालय में स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये आप देखे होंगे पिक्चर वगैरह में, पिक्चर वगैरह में बहुत सी चीज़ें दिखाया गया है जो मतलब गलत भी है ना, ऐसे ही दिखाया गया। आप देखोगे कि कोई गुंडा होता है, देखोगे ना, गुंडा का भाई जो है, गुंडा अपने भाई को बचाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, कटघरे में खड़ा कर देता है, बोलता है कि बोल दो कि ये काम नहीं किया था, या तुम वो चीज़ें अपने पास ले लो और बोल दो कि ये क्राइम हम किए हैं, कि सजा मेरा भाई को नहीं होगा, तुम्हें हो जाएगा, है ना। तो कहा जाता है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने की बात नहीं की गई है आर्टिकल 20 में, और बोला गया है कि वर्तमान कानून के तहत ही उसे सजा मिलेगी जो कानून उस वो क्राइम किया था। किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक ही बार सजा देने की प्रावधान है, उसी सजा में उसको दोबारा घसटा नहीं जाएगा। चाहे आप लोग बिहार में सुने होंगे कि लालू यादव ने चारा घोटाला किया, चारा घोटाला का नाम सुने होंगे बिहार में। तो चारा घोटाला लालू यादव किए, तो दोबारा, अब वो जेल तो करके आ गए, जेल से आ गए, तो दोबारा फिर से उनको जेल में नहीं भेजा जाएगा चारा घोटाला में, क्योंकि एक बार उसने जेल को मतलब खट के आ गए। तो 19 से 20 ये कह रहा है। उसके बाद आता है समय आर्टिकल 21 का। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 21। जैसे अनुच्छेद 20 तक हमने कंप्लीट किया, वैसे अनुच्छेद 21 में हमें क्या देखना है। 21 में है क्या, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक, दैहिक का मतलब होता है शरीर, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसमें क्या कह रहा है, कानूनी व्यवस्था को छोड़कर, कानूनी व्यवस्था को छोड़कर मतलब जो कानून का व्यवस्था है उसको छोड़कर, कानूनी व्यवस्था को छोड़कर किसी व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत, किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति के जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से उसको वंचित नहीं किया जाएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से उसे वंचित
नहीं किया जाएगा। कह रहा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये है किसमें? तो आर्टिकल 21 में। कह रहा है कि कानूनी व्यवस्था का छोड़कर, मतलब जो कानूनी व्यवस्था है वो तुम करो, तुम उसको पकड़ लिए हो, पकड़कर तुम जेल ले जा रहे हो, ले जाओ, लेकिन इस कानूनी व्यवस्था को छोड़कर, इसके बाद कोमा दे देना, किसी व्यक्ति के जीवन, है ना, एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से उसे वंचित नहीं किया जाएगा। मान लो उस व्यक्ति को लेकर जा रहे हो तुम, मतलब ये पकड़ो, ये देखो मतलब क्या है, प्राण मतलब उसका जीवन, दैहिक का मतलब स्वतंत्र, उसका दैहिक मतलब देह, शरीर। अब हो सकता है उसको जेल में ले जा रहे हो, तुम उसको कपड़ा उतार दिए, कपड़ा उतार कर उसको मार रहे हैं, है ना, कपड़ा उतार कर उसको क्या किए, लेकर गए, उसका चेहरा को आपने ढका नहीं, चेहरा को ऐसे ही लेकर गए। वो व्यक्ति मान लो कि जब सजा काट कर आएगा, सजा काट कर आएगा तो अपने जीवन कैसे जिएगा? हो सकता है ना, आप देखोगे कोई भी अगर जेल में पकड़ा जाएगा, जेल में बोल रहे कभी भी आपको कोई क्राइम पर कहीं पकड़ा जाएगा तो वो उसका चेहरा अपना ढक लेता है, या उसका चेहरा ढक दिया जाता है कि इसका चेहरा कोई देखे ना। क्यों? क्योंकि ये उसका जीवन का अधिकार है कि बाद में उसको जीवन जीना है, उसको तकलीफ ना हो, ठीक ना। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण ये देता है। और फिर कह रहा है कानूनी व्यवस्था को छोड़कर किसी व्यक्ति के जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से उसको वंचित नहीं कर सकते, है ना। अब जेल में उसको मान लो कि हो सकता है उसको बाथरूम लगा है, लैट्रिन लगा है, कोई ऐसी चीजें है, उसको रोग है, तकलीफ है, शरीर में कष्ट है, और उसको जेल में रखे हैं, उसको इलाज कराया जाएगा, उसको बाहर निकाला जाएगा, ये चीजें बताया गया है, ठीक ना। आप लोग सुने होंगे कि गांधी जी 1922 में पकड़े गए जेल में, कब? चौरी चौरा कांड होने के बाद। लेकिन 1924 में फिर उनको स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनको क्या कर दिया गया? छोड़ दिया गया, ठीक ना। तो ये 21 आपने क्या किया? कंप्लीट किया। 19, 20, 21 एक और इसमें ऐड करके लिखना है आपको। 21 में, 21 के ए में क्या है? 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को राज्य क्या करेगी? निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य देने का काम करेगी। चलिए यहीं पर एक ऐड करना है, आर्टिकल 21 का ए। ए का मतलब जानते हो क्या है? इसको बाद में जोड़ा गया है। ए बी सी डी जहां लग गया, इसका मतलब क्या है? उसको ऐड करके जोड़ा। देखो आपने लिखा कि 395 आर्टिकल है, लिखे थे कि 395 आर्टिकल जो है 395 ये हमारे संविधान में है, लेकिन जोड़ जोड़कर अब हम इसको 450 से क्या कर दिए हैं? एबव कर दिए हैं। इसका मतलब ये है ए बी सी डी ई एफ, जहां जहां जोड़ा गया है यहीं ये बढ़ गया है, और 395 से 450 से अधिक जा रहा है। कुछ दिन में 500 भी हो जाएगा, ठीक ना। कि कोई भी चीज को समाप्त किया जाता है उसके लिए आर्टिकल बन जाता है। बिहार में दारू बंद है, आर्टिकल 47 के अकॉर्डिंग, तो आर्टिकल एगो बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो वो चीजें हैं। 47 का ए बढ़ गया, 47 में ए ऐड कर दिया गया, ठीक ना। तो देखो 21 के ए में क्या है? 6 से 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे को, 6 से 14 वर्ष के कम आयु या एज के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा या एवं स्वास्थ्य सरकार द्वारा दी जाएगी। 6 से 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा एवं स्वास्थ्य सरकार द्वारा दी जाएगी। लेकिन यहां याद रखना एक चीज है, 0 से 6 वर्ष की जो आयु होगी, ये कहीं साइड में लिख लेना,
कि कभी मान लो कि आपको इंटरव्यू वगैरह में पूछ दे कि क्या 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा और एजुकेशन दोनों, मतलब आपका एजुकेशन और हेल्थ दोनों, तो करो नहीं, वहाँ समझाना पड़ेगा कि 0 से 6 वर्ष के जो बच्चा होगा उस पर हेल्थ के लिए बात होगी, ठीक ना। हेल्थ के लिए मतलब क्या है, स्वास्थ्य की बात होगी, ये समझने वाली बात है। और जो 6 से 14 वर्ष जो होगा ना, वो बच्चा का किसका बात होगा, एजुकेशन का। क्योंकि 1 साल का बच्चा थोड़े पढ़ेगा, लेकिन 1 साल के बच्चा को पोलियो का टीका तो लगेगा क्या। चलो, एजुकेशन मतलब शिक्षा। तो 0 से 6 वर्ष की जो बातें हैं वो 0 से 6 वर्ष स्वास्थ्य के लिए होगा, क्योंकि स्वास्थ्य तुरंत आप बच्चा जन्म होगा और जन्म होने के बाद तुरंत उसको हेल्थ को टेकअप किया जाएगा। ये नहीं कि बच्चा जैसे ही बच्चा जन्म लिया ABCD पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ये संभव नहीं है। जो भी होगा 6 वर्ष के बाद ही बच्चा पढ़ता है, किडजी जाएगा या स्कूल जाएगा, क्लास जाएगा अपना। तो 21 कंप्लीट किए। अब लास्ट हम लोग को लिखना है 19 से 22 में आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22। 19 से 22 आज की टॉपिक स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके बाद रिपीट करेंगे, कल इसको एक बार और रिपीट करके इसको ध्यान देंगे, तब जाकर 23-24 फिर 25-28 ये सब पढ़ने के बाद आपको रीट पढ़ाया जाएगा। जो 5 प्रकार के रीट एक दिन में खत्म होगा, 5 प्रकार की रीट, जिसको संविधान का आत्मा कहा जाएगा, ठीक ना। चलो 22 लिखना है क्या, गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। आर्टिकल 22 में क्या है, गिरफ्तारी, गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण। ये गिरफ्तारी अब वो अपराध था, ठीक ना। वो अपराध, पहले अपराध करेंगे कि पहले गिरफ्तार हो जाएंगे, पहले अपराध करेंगे तब गिरफ्तार होंगे, ठीक ना। तो एक आ जाएगा, 20 की बात होगा तो अपराध की बात होगा, और 22 की बात होगा तो किसका होगा, गिरफ्तारी। तो जब आपको अपराध घोषित किया जाएगा उस वक्त भी आपको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी, और जब आप गिरफ्तार हो जाएंगे तब तक भी आपको प्रोटेक्ट करेगी। अब गिरफ्तार हो जाएंगे तो हमको क्या है, हमें मन पसंद हम अपना वकील रख सकते हैं। जब गिरफ्तार करने कोई व्यक्ति आएगा उससे हम पूछ सकते हैं कि आप हमें किस जुर्म में आए हो गिरफ्तार करने के लिए, ये हमारा अधिकार बनता है। लेकिन याद रखना, जुर्म छोटा होना चाहिए, जुर्म छोटा होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी को जलाकर मार दिए हो, किसी को आप तेजाब फेंक दिए हो, बड़े क्राइम किए हो, और जब प्रशासन आपको पकड़ रही है तो बोल रहे हो कि किस जुर्म में हमें गिरफ्तार कर रहे हो, तो पटक पटक कर और मारत मारत, मतलब मारते मारते आपको लेकर जाएगी थाना में, और वहां भी पीटेगी। जुर्म जुर्म नॉर्मल होना चाहिए, ठीक ना। जैसे बाइक से जा रहे हैं, लाल रेड लाइट क्रॉस कर गए, उस वक्त प्रशासन पकड़ लिया था, हम बोल सकते हैं क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, ये नॉर्मल बोल सकते हैं हम, है ना। ऐसे बोलने का अधिकार है, हमें पूछने का अधिकार है, और ये उसको अधिकार है कि ये बताएगा कि ये आपका जुर्म है। नहीं बोलते हैं वारंट लाए हो, वारंट लाए हो पकड़ने के लिए, पिक्चर वगैरह देखे होंगे तो आप दिखाया जाएगा किस चीज का वारंट है तुम्हारे पास, पकड़ोगे, समझ में आ रहा है ना। तो वो चीजें हैं। गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण। अब गवर्नमेंट इसमें आपको, सरकार जो है, आपका न्यायालय जो है, इसमें क्या संरक्षण देगा, ये चर्चा है आपका क्या है, किसके आर्टिकल 22 में। अब इसमें क्या क्या है, इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। पहला ये कहा गया है कि गिरफ्तार, यहां लिख लोगे, प्रोटेक्शन इन अरेस्ट एंड डिटेंशन, है ना, प्रोटेक्शन इन अरेस्ट एंड डिटेंशन, प्रोटेक्शन एंड protection and arrest, protection in arrest and detention।
प्रोटेक्शन इन अरेस्ट एंड डिटेंशन, गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण। इसमें आपको पहला क्या लिखना है, पहला क्या बता रहा है, कह रहा है कि पुलिस द्वारा एक लाइन और लिख लेना, एक लाइन लिख लेना, उसके बाद 3 लाइन लिख लेना। एक पहले लाइन लिख लो, उस लाइन को क्या लिखना है, लिखोगे हिरासत में लेने की, हिरासत में लेने की स्थिति, हिरासत में लेने, हिरासत में लेने की स्थिति, स्थिति में संबंधित व्यक्तियों को, में संबंधित व्यक्तियों को, संबंधित व्यक्ति को 3 प्रकार की संरक्षण दी जाती है, 3 प्रकार की संरक्षण दी जाती है। मतलब आप जब गिरफ्तार होंगे कोई क्राइम में, ऐसा ना हो कि आप गिरफ्तार हो, है ना, लेकिन जब गिरफ्तार होंगे तो 3 प्रकार की हमें क्या मिलेगी, छूट मिलेगी, संरक्षण मिला जाएगा। पहला क्या है, पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। पुलिस द्वारा मतलब ये कह रहा है कि गिरफ्तार हुए व्यक्ति को पुलिस जब पकड़ने आएगी तो वो कारण बताएगी कि हम क्यों पकड़ने आए हैं। तो फर्स्ट लिखोगे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को, गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। हिरासत में लेने का कारण बताना होगा कि हमें हिरासत में क्यों लिया जा रहा है। ये पूछ सकते हैं कि आप हमें अरेस्ट करने आए हो, क्यों अरेस्ट कर रहे हो, कारण बताओ। ये हमारा आर्टिकल 22, कभी ऐसा होगा तो आप पूछ सकते हो, ठीक ना। चलिए इसके बाद लिखेंगे गिरफ्तार किए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर, गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर, गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय या कोर्ट में, गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना होगा। पेश करना होगा। वो भी याद रखना कि अगर यहां आने जाने के समय को छोड़, आने जाने के समय को छोड़कर उसके बाद संडे को, संडे को मतलब संडे को भी छुट्टी रहेगा तो संडे को भी नहीं, तो संडे को भी नहीं ले जा सकते हैं। जैसे मान लो अगर सैटरडे को कोई अगर पकड़ा गया तो अब ये नहीं सैटरडे तो संडे को लेकर जाएंगे न्यायालय में, संडे बंद रहता है, ठीक ना। तो संडे की चीज़ें नहीं है, संडे को हटा देना है
और आने जाने के समय को छोड़ देना है। अब मान लो कि किसी को कोर्ट में पेश करना है, हो सकता है 5 घंटा जाम में लग गया। 5 घंटा जाम लगना का मतलब क्या है कि बहुत समय को खत्म हो जाना। तो वो आने जाने को समय को छोड़कर और संडे को छोड़कर बाकी आपको 24 घंटे के अंदर जो है आपको पुलिस क्या करेगी, न्यायालय में पेश करेगी, है ना। इसीलिए कोई, अब मान लो कि कोई काम आप ऐसा कर दिए, कोई ऐसा गलत काम कर दिए जिसके तहत आपको हर हाल में वो पीटेगा ही। मान लो कि आप किसी मंत्री और विधायक की लड़की के साथ आप कहीं भाग गए, है ना, तो विधायक किसके कंट्रोल में, मतलब विधायक के कंट्रोल में क्या होगा, थाना और प्रशासन। थाना प्रशासन विधायक तीर बोलेगा इधर आप पिटाओगे, बोलेगा इधर आप पिटाओगे, तो विधायक अपनी बेटी को लेकर तो चला जाएगा। नॉर्मल समझना, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक ना। वो तो उसे लेकर चला जाएगा, लेकिन उसके तहत आपको टॉर्चर किया जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा, आपको 2 से 3 दिन तक रखा जाएगा। उस वक्त आप जो है इस आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, बोल सकते हैं, और आपकी फिर जो है प्रॉब्लम हुआ तो फिर इसके लिए रिट जारी करवा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ये चीजें हैं, आपको बताया जा रहा है कि सैटरडे को अगर कोई क्राइम किए हैं तो याद रखना आपको 48 घंटा पुलिस मारेगी। सैटरडे को मारेगी, संडे को मारेगी, मंडे सुबह तक मारेगी, तब जाकर आपको 10 बजे तक लेकर जाएगी थाना में, कोर्ट में। तो कोर्ट में आपको मारा पीटा नहीं जाएगा, जहां मारा पीटा जाएगा वो कहां, तो थाना में। थाना को ही कहते हैं, पहले कहेगा था, उसके कहेगा बाद ना, है ना। इसको कहता है थाना। पहले कहता है ये था, यही था, जैसे उसको पैसा दोगे बोलेगा ना ना ये नहीं था। पहले कहेगा था, फिर कहेगा ना। ऐसा खिलाओगे, कहेगा ना। ऐसे है, ठीक ना। और इसमें बैठता है दरोगा। द रोवा चाहेगा, वह रो दो रो चाहेगा दो, लेकिन उसको देना पड़ेगा। ऐसे है हमारे बिहार साइड में। अब यहाँ की नहीं बता सकते हैं, तो प्रशासन उठा ले जाएगी हमको। चलो, गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना होगा, और वो भी आने जाने के समय को छोड़कर और संडे को छोड़कर। बाकी आपका 22 का आपको 3 नंबर में आना है, और उसमें देखना है क्या कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अपनी मनपसंद वकील रख सकते हैं। आप रख सकते हैं प्रशांत भूषण को, रख लीजिए, सबसे महंगा वकील प्रशांत भूषण, सबसे महंगा वकील। ये प्रशांत भूषण जी ऐसे महंगा वकील है कि कोरोना काल में सुप्रीम कोर्ट के जज से केस कर दिए थे। सोचो, सुप्रीम कोर्ट के जज को चैलेंज करना कि कोरोना काल में सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, बिना डिटेंशन, बिना मतलब मास्क लगाए हुए, और वो बहुत बड़ा मतलब 2 व्हीलर गाड़ी चला रहे थे, प्रशांत भूषण उस पर केस कर दिए। बहुत बड़ा वकील है प्रशांत भूषण, बड़े बड़े केस को वो हैंडल करता है, बहुत पैसा लेता है। लास्ट में 5 मीटिंग बुलाई गई, 5 लोगों की, 5 मतलब जज की मीटिंग बुलाई गई, और इस जज की मीटिंग में प्रशांत भूषण को ये बोला गया कि से आप उनसे केस वापस ले लीजिए, वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और ऐसा गलती वो नहीं करेंगे, आप नहीं तो फिर आप जेल में जाओगे। करेंगे ये हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी जुगाड़ लगा लो। लास्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रशांत भूषण पर मात्र 1 रुपये का जुर्माना लगाया गया कि आप 1 रुपया का जुर्माना दे दीजिए, आप गलत बोले हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए नहीं बोल सकते हैं। इसमें किसकी जीत हुई? प्रशांत भूषण की, है ना। 1 रुपया का देना का मतलब क्या है? तो नॉर्मल बात कर रहा है, आपको छोड़ ही रहा है, कुछ नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज को ये चैलेंज कर दिए थे, ठीक ना। यहां पर लिखे, यहां पर गिरफ्तार किए हुए व्यक्तियों को मनपसंद वकील रखने की छूट है। गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को अपनी मनपसंद वकील रखने की छूट है। मनपसंद वकील रख सकते हैं हम। गिरफ्तार करने कोई आएगा तो हम उससे कारण पूछ सकते हैं, और जब गिरफ्तार हो जाएंगे तो 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में पेशी किया जाएगा। याद रखना, आर्टिकल 22 तक आप लोग कंप्लीट किए, 19 से 22, और इसको हम लोग कल रिपीट करेंगे, ठीक ना। चलिए, धन्यवाद।